हरि श्री विष्णु पुराणाय नमः। श्री विष्णु पुराण चतुर्थंश 24वां अध्याय। कलयुगी राजाओं और कलि धर्मों का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार। पराशर जी कहते हैं, यो यम रिपुंजय नाम बरादार्थयोत सत्त श्यामत्यो सुनिको नाम भविष्यति। सा चैनम स्वामिनम हतवः स्वापुत्तं पदोत नमामिं भविष्यति। तस्यापि बालका नामा पुत्रो भविता ततस्य विशाखाययूपः तत्पुत्रो जनकः तस्य च नन्दिवर्धनः ततो नन्दी इतयेतेयाश्चित्रींश दुत्तरं दशतम् पंचप्रदोताः पृथ्वी नाम भोजयन्ति। बृहदत्थ वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा, उसका सुनिक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रधोत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बालक होगा। बालक का विशाखयूप का जनक और जनक का नंदिवर्धन तथा नंदिवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रधोत वंशीय नृपतिगण 148 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। 148 वर्ष। ततश्च शिशुनाभः तत्पुत्रो काकवर्णः भविता तस्य चाक्षेम धर्मः। तस्यापि दताजौ तत्पुत्रो विधिसार ततश्च जातशत्रुः तस्मादोदवर्कः तस्माच्चयोदयनः तस्मादपि नन्दिवर्धनः ततो महानन्दी इत्येते शैशुनाभः भूपालः स्त्राणि वर्ष शतानि दृष्टयादिकानि भविष्यन्ति। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा। शिशुनाभ का काकवर्ण का क्षेम धर्म का छतौजा का विदिशार का अजातशत्रु का अर्भक का उदयन का नंदिवर्धन और नंदिवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुनाभ वंशीय नृपतिगण 362 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। 362 वर्ष ये शिशुनाभ वंशीय नृपतिगण, ये राजा 362 वर्ष पृथ्वी का पर शासन करेंगे। महानंदिनस्ततः सा शूद्रा गर्भो द्रवो तिलो वोदन्ति। बलो महापदनामानंदा परशुराम युवा परो अखिल चित्रांतकारी भविष्यति। तथा प्रमति शूद्रा भूपाला भविष्यन्ति। सा चैकछत्र नामोल्लंघित शासनो महापदः पृथ्वी नाम भोजते। तस्यापयष्टुः सुता संयुमाल्लादा भवितारः तस्या महापदशयानुः पृथ्वी नाम भोजयन्ति। महापदपुत्राशकं वर्षशत मम पावनीपतेः भविष्यन्ति। ततश्च नवशत चैतानन्दान् कौटिल्यो ब्राह्मणायस् मुद्रिष्यति। तेषां भावे मौर्याः पृथ्वी नाम भोजयन्ति। कौटल्यः एवं चन्द्रगुप्तमुत्पन्नं राजाभिषेक्षति। महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज करेंगे। राजा महापद संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद के पीछे पृथ्वी पर राज भोगेंगे। महापद उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदनंतर
इन नवों नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मौर्य नृपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मुरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्याभिषिक्त कर देगा। तस्यापि पुत्रो बिंदुसारो भविष्यति। तस्यापशयो कोशव शोकवर्धन स्ततः सूयाशासस्तश्च दशरथ स्ततश्च संयुक्तात् शाली सूक सत सामोत सोमशर्मः तस्यापि सोमशर्मणं शतधनवः तस्यापि बृहद्दातनामा भवितः। एवमेते मौर्यः दशा भूपतयो भविष्यन्ति अर्धशतं सप्तत्रिंशदुत्तरं तेष्मन्तः पृथ्वी दशशृङ्गा भोजयन्ति। पुष्यमित्रसस्येनः प्रतिस्वामिनं हत्वा राज्यं करिष्यति। तस्मात्म जोगमित्रः तस्मात् सुदेशस्थो वसुमित्र स्मादंकस्तथा पुलिन्दस्तुतो घोषसुस्त समास्मादपि वज्रमित्रस्तो भगवतः तस्मादेव भूतिः ततः शुंगा द्वादशोत्तरं वर्षशतं पृथ्वी भोजयन्ति। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयशा, सुयशा का दशरथ, दशरथ का संयुक्त, संयुक्त का शालिशूक, शालिशूक का सोमशर्मा, सोमशर्मा का शतधनवा और शतधनवा का बृहद्रथ होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्यवंशी राजा राज करेंगे। इनके अनंतर पृथ्वी में 10 शुंग वंशीय राजा राजगण होंगे। इनके अनंतर पृथ्वी में 10 शुंग वंशीय राजा राजागण होंगे। उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का उन्दक, उन्दक का पुलिंदक, पुलिंदक का घोषवसु, घोषवसु का वज्रमित्र, वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूति होगा। ये शुंग नरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग करेंगे। तथा खंडनेवेशा भूर्या सति देवभूतिमता शुंग राजा नाम व्यासिनम तस्य वामत्यः कांडवो वासुदेवा नाम तम निहत्य स्वामवै भोजति। तस्य पुत्रो भूमित्र स्तस्यापि नारायण नारायणात्मजं सुशर्मा एते कांडवा यनश्च चत्वारः पंच चत्वारिंशदूषाणि भूपतयो भविष्यन्ति। इसके अंतर ये पृथ्वी कंडो भूपालों के अधिकार में चली जाएगी। शुंग वंशीय अति व्यसनशील राजा देवभूति को कंडवंशीय वसुदेव नामक उसका मंत्री मारकर स्वयं राज्य भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र, भूमित्र का नारायण और नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये 4 कांडव भूपति गण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति होंगे। सुशर्मणा नाम तो गांडवा नाम तद्भक्तयो बलिपुच्छक नाम हत्वान्द्रजातीयो वंशुधा नाम भोजयन्ति। ततश्च कृष्णा नाम तद्भ्राता पृथ्वीपति भविष्यति। तस्यापि पुत्र शान्तकर्णी स्तस्यापि पूर्णोत्संगशतपुत्र शशात कर्णी स्तमांचल्लम्बोदर स्तसामाच पिलकस्ततो मेघस्वातिस्तथा पटुमान ततश्च चारिष्टकर्मः ततो हालाहलः हालाहलत पलल कस्ततः पुलिन्दसेनस्ततः सुन्दर स्तत शातकर्णस्ततः शिवशव स्वातिस्ततश्च गोमती पुत्र शतपुत्रो पुत्रो बालिमान् तस्यापि शान्त कर्णस्ततः शिवश्रितस्ततश्च शिवस्कन्द स्तस्मादपि यज्ञ श्रीस्ततो द्वयज्ञस्माता चन्द्रश्री तस्मात् पुलोमाची एवमेते त्वारब्धशतानि षट्पञ्चादि शताधिकानि पृथ्वी नाम भोजयन्ति आन्ध्रवृत्त्याः। सप्तावीर प्रभृतयो 10 गर्द विलायश्च भूभुजो भविष्यन्ति। ततः षोडशा शका भूपतयो भावितारा ततश्चाष्टो एवनाशात् चतुर्दशा पुरुषकारा मुंडाय शतयोदशा एकादशा मौनो एते वह पृथ्वीपतये
पृथ्वी नाम 10 वर्ष शतानि नवोत्यादिकानि भोजयन्ति। कंडवंशीय सुशर्मा को उसका बलिपुच्छक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतकर्णी होगा। शांतकर्णी का पुत्र पूर्णोत्संग, पूर्णोत्संग का सातकर्णी, सातकर्णी का लंबोदर, लंबोदर का पिलक, पिलक का मेघस्वाति, मेघस्वाति का पटुमान, पटुमान का अरिष्टकर्मा, अरिष्टकर्मा का हालाहल, हालाहल का पललक, पललक का पुलिंदसेन, पुलिंदसेन का सुंदर, सुंदर का सातकर्णी, दूसरा सातकर्णी है ये। सातकर्णी का शिवस्वाति, शिवस्वाति का गोमती पुत्र, गोमती पुत्र का अलिमान, अलिमान का शांतकर्णी, दूसरा शांतकर्णी का शिवसती, शिवसती का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का द्वियज्ञ, द्वियज्ञ का चंद्रश्री, चंद्रश्री का पुत्र पुलोमची होगा। इस प्रकार ये 30 आंध्र भृत्य राजागण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इनके पीछे 7 अभीर और 10 गर्दभीर राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। उनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 13 मुंड या गुरुंड और 11 मौन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी पर शासन करेंगे। ततश्च एकादश भूपतयो शब्द शतानि हि त्रीणि पृथ्वी नाम भोजयन्ति तेषु तु सन्निहेषु कैंडिला यमुना भूपतयो भविष्यन्ति आमोदभिषिक्ताः। इनमें से भी 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। इनके उच्छिन्न होने पर कैंकिल नामक यवन जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे। तेषामपत्यानाम विन्ध्याशक्तिस्ततः पुरंज स्तद इस्माद राज रामचंद्र स्तमाद वर्मा ततो वंगस्ततो भूनंदम स्तत सुनंदी तद्रवातानंदी शाशक्र शुक्रप्रवीरेते वर्षशतं षड्वर्षाणि भूपतो भवसन्ति ततस्त्र पुत्रा ततो दशते ब्राहिकाशत्रया तथा पुष्पा पुष्पमित्रा पटुमित्र स्त्रियो दशे कालस्य सप्तान्द्रा ततश्च कोसलायां तु नव चैव भूपतयो भवसन्ति नैषधास्तु ता एव। उनका वसंधर विंध्य शक्ति होगा। विंध्य शक्ति का पुत्र पुरंजय होगा। पुरंजय का रामचंद्र, रामचंद्र का धर्मवर्मा, धर्मवर्मा का वंग, वंग का नंदन, नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के नंदी यशा, शुक्र और प्रवीर ये 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष राज्य करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश के और 3 ब्राहिक राजा होंगे। उनके बाद 13 पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मांडलिक भूपतिगण होंगे तथा 9 राजा क्रमशः कौशल देश में राज करेंगे। निषद देश के स्वामी भी ये ही होंगे। मगधाया नाम तो विश्व स्फटिक संगो यान वर्णः आंक करिष्यति कैवर्तवटु पुलिंदा ब्रह्मणा राज्ये स्थापयन्ति उत्तसादामखिल छत्र जातिं नवैनागा पदवान्तया नाम पुर्यामनु गंगा प्रयागम गया गया यच्च मागधा गुप्ता यच्च भोजयन्ति कोशलांध्र पुंड्रा ताम्रलिप्त समुद्र तटपुरीमनाचा देवरक्षिता रक्षितो रक्षिता कलिंग महाईश महेंद्र बम गुआ भोजयन्ति नैश धने नैषधनैमिष कालकोशक कांजनम पंद पदानमणि दानक वंशः भोजयन्ति तैराज्यं जनपदा कन्या यो भुजति सौराष्ट्रवन्ति शूद्रा भिन्नरा नर्मदा मानभूषयांशु व्रत्याद्विज वीरशूद्रदा भोजयन्ति सिंधु तटदाः वियोग विचन्द्रभागः काश्मीर विषयान् शुभांध्रमले हेलेक्ष शूद्रदयो भोजयन्ति। मगध में विश्व स्फटिक नाम का राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा। वह कैवर्त, वटु, पुलिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को उच्छिन्न कर
पदावतीपुरी में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया में मागध और गुप्त लोग राजा लोग राज भोग करेंगे। कौशल, आंध्र, पुंड्र, ताम्रलिप्त और समुद्र तटवर्तनी पुरी की देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कलिंग, माहिष, महेंद्र और भौम आदि देश को गुह नरेश भोगेंगे। नैषद, नैमिषिक और कालकोशक आदि जनपदों को मणिधान्यक वंशीय राजा भोगेंगे। त्रैराज्य और मुशिक देश पर कनक नाम का राजा राज करेगा। सौराष्ट्र, अवंती, शूद्र, अभीर तथा नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर व्रात्य राजा द्विज, आभीर और शूद्र आदि का आधिपत्य होगा। समुद्र तट, दाविकोवी, चंद्रभागा और काश्मीर आदि देशों का व्रात्य, म्लेच्छ और शूद्र आदि राजगण भोग करेंगे। एते च तुल्यकाल सर्वे पृथ्वीनां भूवजो भविष्यन्ति। अल्प प्रसादा बृहत् कोपा सात सर्वकालानमृता धर्म रुचयः। स्त्रीबालगो वध बालगो वधत्कारा परस्वादनच्चयो अल्पसारा रासमित्रप्रायः उदिता। स्तुमित्रप्रायः अल्पयासु महेक्षा हल्पधर्मा लुब्धायश्च भविष्यन्ति। तैष विमिश्रः जनपदायस्तक्षे लानुवर्तिनुः राजश्रायुषोस्मनः मलेच्छायाश्च विपर्येण वर्तमानः प्रज्ञा क्षपयन्ति। ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़े प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गौ की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्पशक्ति, तम प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्प आयु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देश को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले म्लेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।